हाय गाइस। आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हॉर्नबिल क्लास 11 बुक का फर्स्ट चैप्टर है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, वो अपनी दादी का एक तस्वीर यहाँ क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक पोर्ट्रेट अपनी दादी का वो क्रिएट करते हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक बहुत ही जाने माने राइटर हैं और साथ ही वो लॉयर और जर्नलिस्ट भी रहे हैं। तो इस चैप्टर में वो अपनी दादी के साथ किस तरह अपना पल बिताए, दादी उनके साथ बचपन में उनके किस तरह उनकी मदद करती थी, उसके बाद जब वो बड़े हो गए तो क्या हुआ, ये सब कहानी इस में अपनी दादी का पूरा चरित्र वो बताए हैं। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम आवर सिटी हाउस तक पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम बाकी का जो बचा होगा वो पढ़ेंगे। तो अब ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, अब हम इसको शुरू करते हैं। जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर का, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का मैंने मतलब बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक ड्राइंग, एक तस्वीर। तो यहाँ पर जो खुशवंत सिंह जो राइटर हैं, वो अपनी दादी का एक राइटिंग के माध्यम से एक तस्वीर क्रिएट कर रहे हैं, एक पोर्ट्रेट क्रिएट कर रहा है। तो ये है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस स्टोरी में हम लोगों को कई सारा फ्रेज दिखने को मिलेगा, जैसे द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, अ टर्निंग पॉइंट। ये सब कुछ फ्रेज हैं जिसका हम मीनिंग आगे एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडी इज़ ग्रैंड मदर, जैसी सभी की दादी माँ थी। वॉज एन ओल्ड वुमेन, सभी की दादी माँ जिस तरह थी उसी की तरह मेरी दादी माँ भी बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो बूढ़ी थी और झुर्रियाँ थी, उन्हें चेहरे पर झुर्रियाँ थी, शरीर पर झुर्रियाँ थी 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जाना था। यानी यहाँ पर ऑथर जो हैं वो 20 ईयर्स के थे। पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। लोग कहते थे कि एक वक्त वो जवान और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके एक पति थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बहुत मुश्किल था विश्वास करना। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। मेरे ग्रैंडफादर का जो तस्वीर था वो मेरे ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर टंगा रहता था। मेंटल पीस का मतलब होता है, हमने फिल्म और ये सब में देखा है कि एक जगह आग, मतलब कि लकड़ियों से आग जलाया हुआ रहता है ड्राइंग रूम में, तो वही उसे ही मेंटल पीस कहा जाता है। तो वहाँ पे जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अपने दादा को नहीं देखा है, दादाजी को नहीं देखा है, लेकिन उनके दादाजी का जो तस्वीर है वो मेंटल ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ है। ही वॉर अ बिग टर्बन, वो एक बड़ा टर्बन पहनते हैं थे, और लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीला ढाला कपड़ा। हिज लॉन्ग वाइट बर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनका लंबा सफ़ेद दाढ़ी उनके छाती के अधिकतर भाग को ढक लेता था। एंड ही लुक एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो उस तरह के आदमी नहीं लगते थे जिन्हें बच्चे हों और जिनकी पत्नी हो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren.
वो सिर्फ ऐसे लगते थे जैसे कि उनके सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पोते हैं। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, मेरे ग्रैंड मदर एक जवान और प्रीटी थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग कि मेरी ग्रैंड मदर जवान और सुंदर थी। ये जो सोच था, ये जो बातें लोग उन्हें ऑथर को बताते थे, वो उन्हें एकदम अजीब लगता था, आंदोलनकारी वो लगता था। यहाँ पे वही है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का अर्थ कि ये जो सोच थी, ये जो बातें उन्हें बताई जाती थी, वो उन्हें एकदम बिल्कुल ही आंदोलनकारी उनके लिए था, बिल्कुल ही उनके लिए विद्रोह करने लायक था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स ही यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमें हमेशा बताती थी कुछ गेम्स के बारे में जो बच्चे के तौर पर खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट एब्जॉर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। वो काफ़ी अजीब, काफ़ी असम्मानित उनके तरफ से लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स ही यूज्ड टू टेल अस। और वो हम कहानियों के तौर पर उसे सुना करते थे। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा थोड़ी छोटी, थोड़ी मोटी और हल्का झुकी हुई थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। उनका जो चेहरा था वो पूरा झुर्रियों से भरा हुआ था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर तरफ था। नो, वी वेर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। नहीं हम श्योर हैं, नहीं हम श्योर हैं कि वो हमेशा उसी प्रकार की दिखती होंगी जैसा हम उन्हें जानते हैं। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, बूढ़ी और बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो बूढ़ी हुई ही नहीं है, वो उसी प्रकार की थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और उसी एज में रही हैं 20 वर्षों से। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी भी सुंदर नहीं रही हैं। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा खूबसूरत रही हैं। सी हॉबिल्ड अबाउट द हाउस, वो अपने घर में इधर से उधर घुमा करती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, इन स्पॉटलेस वाइट उनके साड़ी को कहा जा रहा है, जो सफ़ेद साड़ी वो पहनती थी। सी होबल्ड अबाउट द हाउस, वो पूरे घर को सफ़ेद साड़ी में, बिना धब्बे वाले सफ़ेद साड़ी में घूमती थी। एक हाथ को अपने कमर पर रखती थी, जिससे वो अपना जो झुका हुआ कमर था उसको बैलेंस करती थी, और दूसरे से वो माला से अपना भजन, अपना मंत्र पढ़ती थी। हर सिल्वर लॉक्स, यहाँ सिल्वर लॉक्स का मतलब है जो वाइट उनके बाल थे, वो एर स्कैटर्ड अनटाइडली, वो बिखरे हुए थे, एकदम विचित्र थे। उनके सिर पे वो बिछड़े रहते थे। पकड़ फेस मीन द व्रिंकल्ड फेस, पूरा झुर्रियों वाला चेहरा था। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, उनका जो होठ थे वो हमेशा बिना आवाज़ वाले प्रार्थना में चलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो ठंड में एक लैंडस्केप की तरह थी, एक चित्र के तरह थी, एक सीनरी के तरह थी, माउंटेन्स वाली सीनरी के तरह। और यहाँ पे एक और फ्रेज है कि एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी। इसका अर्थ है कि वो लगती थी एक सफ़ेद, एकदम शांत, मतलब कि एकदम शांत उनका ये था, इनका शांत व्यवहार था। उनसे जहाँ पे उनके साथ रहने में सिर्फ शांति और संतुष्टि का अनुभव होता था। कॉन्टेनमेंट यानी शांति या संतुष्टि। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए थे जब वो सिटी चल गए। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तब से हम साथ ही हैं। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और सुबह तैयार किया करती थी स्कूल के लिए। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटनस सिंग सॉन्ग, वो जो अपना मॉर्निंग प्रेयर है वो एक लय में, मोनोटनस मतलब एक लय में वो गाती थी जब वो मुझे नहलाती और तैयार किया करती थी, ये सोचकर
इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट, कि मैं उसे सुनूंगा और उससे दिल से जानूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस, मैं उसे सुनता भी था क्योंकि मैं उनका आवाज़ पसंद करता था, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी इसे याद करने की कोशिश मैंने नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, तो वो मेरे एक वुडन स्लेट को निकालती, धो कर लाती उसे, और प्लास्टेड का मतलब है यहाँ कि उसे येलो चौक से वहाँ लिखती, और टीनी अर्दन इंक पॉट, और एक मिट्टी से छोटा सा बना हुआ इंक पॉट रखती देती, और एक लाल रंग का कलम देती, सबको एक जगह करती और मुझे दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थीक स्टेल चपाती, सुबह के भोजन के बाद, जिस भोजन में एक मोटा रोटी, मोटा बासी, स्टेल मतलब बासी रोटी, हल्के से बटर और शुगर उस पर स्प्रेड करके हमें भोजन के तौर पे मिलता था। उसके बाद हम स्कूल चल जाते थे। यहाँ ऑथर कह रहे हैं, शी कैरीड सेवरल स्टिल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो कई सारे बासी चपाती अपने साथ शहर के कुत्तों के लिए, जो गांव के कुत्ते थे उनके लिए लेके जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो उनके टेम्पल के साथ अटैच था। द प्रिस्ट टॉक्ड एज द अल्फ़ाबेट, जो पंडित थे वो उन्हें वर्णमाला सिखाया करते थे, इस तरह के वर्णमाला। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह का जो भजन होता था वो पढ़ाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरंडा, और चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो किसी एक तरफ वरंडा के बैठ जाते थे, अल्फ़ाबेट्स को गाते थे और वर्णमाला को गाते थे, और प्रेयर इन अ कोरस, यानी कि एक लय में प्रार्थना करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी जो दादी माँ थी वो मंदिर के अंदर बैठती थी और शास्त्र पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का ये हो जाता था, यानी कि प्रेयर और अल्फ़ाबेट्स का रिसाइटिंग और ग्रैंड मदर का जो था रीडिंग स्क्रिप्चर्स का वो हो जाता था, तो हम वापस जाते थे। और जब वो वापस जाते थे, दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस द टेम्पल डोर, और इस वक्त वो हमें मंदिर के दरवाजे पे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग, वो घुरघुराते भोंकते जाते थे, हमें घर तक पीछा करते थे, हमारे एक दूसरे से लड़ते थे उस बासी चपाती के लिए जो वो उन्हें फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से सेटल हो गए सिटी में, they sent for us, वो हमें बुला लिए। That was a turning point in our friendship, वो एक हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत ही बड़ा वो टर्निंग पॉइंट हमारे फ्रेंडशिप के बीच में आया। आपने अभी तक ये देखा कि वो किस तरह ऑथर को तैयार करती थी, एक मोनोटोनस यानी कि एक लय में गाना गाती थी जब उसे नहलाती थी और तैयार करती थी, ये सोचकर कि पोएट जो है, सॉरी ऑथर जो हैं वो गाना को याद करेंगे, लेकिन वो थोड़ा भी गाने को याद करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो सुनते थे क्योंकि उनको उनका वॉइस अच्छा लगता था। पहले दूसरे पैराग्राफ में हमने उनके बारे में जाना कि वो उनके साथ रहना लगता था कि शांति और संतुष्टि मतलब कि हर तरफ है। यहाँ पे हमने देखा कि वो किस तरह स्कूल जाती थी, सबके लिए उनके मन में कितना दयालुपन था, वो किस तरह क्या उन ऑथर को वो बचपन में खिलाती थी, ये सब हमने देखा। उसके बाद टर्निंग पॉइंट ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर के लाइफ में यहाँ पे आया जब उनके पेरेंट्स जो थे ऑथर के, वो सिटी में सेटल हो गए और उन्हें बुला लिया, दोनों को, ग्रैंड मदर को भी और ऑथर को भी। ये उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल तो वी शेयर द सेम रूम,
हालांकि हम एक ही कमरा शेयर करते थे, एक ही कमरे में रहा करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन अब उनकी दादी माँ उनके साथ नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब वो एक इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश विद्यालय में जाता था और मोटर बस में जाया करते थे। तो उनको अब दादी माँ की कोई ज़रूरत नहीं थी, अब मोटर बस से वो जाते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, कोई कुत्ते सड़क पर नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और जो सिटी हाउस था ऑथर का, वहाँ पे कुछ स्पैरोज आया करती थी, उन्हें ये खिलाया करती थी, दाना ब्रेड क्रम्स खिलाया करती थी ऑथर की ग्रैंड मदर। तो पार्ट 1 में हम यहीं तक जानेंगे। पार्ट 2 में हम यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, अब इसके बाद टर्निंग पॉइंट्स ग्रैंड मदर और ऑथर के आते जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह ग्रैंड मदर अब ऑथर के साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, लेकिन अब वो आगे ये भी हम देखेंगे कि